कि एक दिन ऐसा आएगा कि यही मनीष कश्यप बीजेपी को गिराएगा। मैं ये भविष्यवाणी आपके चैनल के माध्यम से। जब आपको बीजेपी में ज्वाइन नहीं करना था तो पहले चले जाते, बिल्कुल पहले चले जाते, बाद में जाकर के जो है आपने ढिढोरा क्यों पीटा इतना? लोगों के साथ जो है रह पत्रकार लोगों के साथ जो है अपने रहिए क्यों? मनोज भैया मेरे लिए ये किए, मनोज भैया मेरे लिए वो किए। अरे हम लोग क्या किया, हम लोग झाक। क्या लगता है कि मनीष कश्यप को जो है बीजेपी सिर्फ चुनाव तक एक लॉलीपॉप के तौर पे उसको चटा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल वही। जी नमस्कार, अभी हमारे साथ मनीष कश्यप के बिल्कुल करीबी रहने वाले अमित राय हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मनीष कश्यप जो बिहार को बदलते बदलते खुद बदल गए और आज उनके पीछे जो लोग भी संघर्ष किए उनको आगे बढ़ाने के लिए, और जब आगे मनीष कश्यप बढ़ जाते हैं उसके बाद आज उनके दोस्त लोग जो है वो कहाँ के हैं, क्या कर रहे हैं और मनीष कश्यप कहाँ गए और क्या कर रहे हैं, ये चीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम है जो आपके चैनल पे जुड़े हुए हैं, और इस वीडियो को जो देख रहे हैं सबको मैं कहूँगा कि एक बार इस वीडियो को शेयर करें और उन सारे दोस्तों, सारे साथियों के पास पहुँचा दें कि मनीष कश्यप के बारे में सबको पता चल जाए। शुरुआत करते हैं मनीष कश्यप को लेकर कि सबसे पहले आप मनीष कश्यप को जानते कब से हैं? देखिए, एक्चुअली वो चुनाव लड़ने आए थे 2020 में, तब से मैं उसके पहले भी जानता था, लेकिन उस समय से मेरा अटैचमेंट उनके साथ बहुत अच्छा हुआ क्योंकि वो एक युवक था और बात करता था बदलाव का, बात करता था सिस्टम से लड़ने का। मतलब हम लोग को कैसा नेता चाहिए जो बोले, जो समाज में अपने बातों को रखे, मुद्दा पे बात करे। तो हम लोगों ने सोचा कि मनीष भाई जेन्युइन आदमी है, अच्छा काम कर रहा है, तो समाज के लिए काम कर रहा है, बिहार के विकास करेगा, और एक दिन ये वो रेस का घोड़ा है कि एक दिन ये बिहार की गद्दी पे भी राज करेगा। तो हम लोगों ने सोचा कि आपने उनको समर्थन भी किया। मतलब कि मनीष कश्यप को आप 20 से ज्यादा क्लोजली हो गए चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में आपने उनका साथ दिया, चुनाव हार भी गए। सब जब जेल गए तब भी आपने समर्थन दिया था, हर जगह रैली किए। मनीष कश्यप जब जेल गए तो एक ऐसा माहौल बन गया था ना पूरे बिहार में, कोई बोलना नहीं चाहता था। हमको भी डर था कि उस समय जिनका अभी ये नाम ले रहे हैं, जिन नेताओं का नाम ले रहे हैं, बीजेपी के मनोज तिवारी जी का, उस समय ये लोग कहाँ थे? उस समय आना चाहिए था, मनीष के लिए आवाज उठाना चाहिए था, मनीष के लिए जेल में जाना चाहिए। मतलब तमाम तरह के जो ये लोग बोल रहे हैं, आज मनीष बोल रहे हैं कि मनोज भैया मेरे लिए ये किए, मनोज भैया मेरे लिए वो किए। अरे हम लोग क्या किया, हम लोग झक मराए, हम ही लोग आवाज़ को बुलंद किए। हमारे जैसे तमाम और आपके जैसे तमाम छोटे यूट्यूबर भाई लोग थे ना, यही लोग मनीष को आवाज़ उठाए और बुलंद किया, और आज मनीष कश्यप बाहर है। तो इन लोगों का कहीं जिक्र हुआ है? बिहार के कोई भी ऐसा युवा हो जैसे नागेश सम्राट, अनिकेत रंजन, संदीप बारी, संदीप चंद्रवंशी, अमित राय, ऐसे तमाम युवा हैं जो मनीष कश्यप के लिए दिन रात एक कर दिए थे। पटना हो या बेतिया हो या कहीं भी हो, वो लोग जाते थे, वीडियो बनाते थे, मनीष के लिए आवाज उठाते थे। ये लोग का कुर्बानी, ये लोग जो मतलब मनीष के लिए कि इसका कोई महत्व नहीं है, कोई मोल नहीं। एको बार वो नाम लिए। ये बात तो सही है कि आपने मनोज तिवारी का भी नाम लिया, विजय सिन्हा का नाम लिया, सम्राट चौधरी का भी नाम लिया, इन्होंने सुशील कुमार मोदी जी का भी नाम लिया। मतलब मेरे कहने का मतलब है जो लेवल में है उनका नाम लिया जाएगा, जिससे टीआरपी मिले, जिससे पार्टी में रुतबा बने, पार्टी में एक जगह बने। जो छोटे छोटे युवा जो एक 500 का माइक लेके, एक मोबाइल लेके आपके लिए लड़ जाते थे, आपके घर पे हमेशा वीडियो बनाते थे, तो उनको आप लोग यूट्यूबर बोल दिए कि ये लोग व्यू के लिए बनाता था। अरे व्यू तो किसी का एगो पॉर्न स्टार जो होता है, सब जो भागा भागी वाला वीडियो बनाता है, वो भी बनाने से आपसे ज़्यादा व्यू आ जाता है। तो वो सब हम लोग भी बना के अपना, मतलब आप समझते हैं कि पैसा कमाते हैं लोग, तो वो भी हम लोग कर लेते थे। लेकिन अरे क्या हो जाएगा उससे, जिसका रोजी रोटी चलता होगा उसका चलता होगा, हम लोग का नहीं चलता है। हम लोग आपसे जुड़े थे तो तन मन से जुड़े थे, दिल से जुड़े थे। आज आपके साथ नहीं है तो इसमें कहीं ना कहीं दोषी आप ही हैं। अच्छा, इसमें दोस्ती आप मनीष कश्यप को बता रहे हैं। अच्छा, बात करते हैं, हम लोग मुद्दा से भटक गए थे। जब समर्थन के लिए मनीष कश्यप जब जेल में थे तो समर्थन के लिए हम जैसे छोटे छोटे पत्रकार, आप जैसे कुछ लोग जो थे उनका समर्थन किए, जितने लोगों का उन्होंने नाम लिया है, जैसे मनोज तिवारी, विजय सिन्हा का नाम लिया है, सम्राट चौधरी का नाम लिया, ये लोग कौन सा रैली पे आए थे? मनीष कश्यप जी जरा आप बताइए कि ये जितने लोगों का जो आपने नाम लिया है, दिल्ली में जा करके जो आपने सदस्यता ली है बीजेपी का, उस बीजेपी सदस्यता लेते वक्त उन जिन नेताओं का जो नाम लिया है आपने, उन नेताओं में से कौन से ऐसे नेता थे जिन्होंने आपके लिए यहाँ पे बेतिया कचहरी के सामने जो वो सभा का आयोजन किया गया था, जो लोग हड़ताल पे थे, उसमें कहाँ तो नेता थे? मैं एक बात बता दूं, अगर बीजेपी चाही होती तो मनीष कश्यप 9 महीना जेल नहीं जाते, बहुत पहले आ जाते। खैर ये मेरा मतलब मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आज हम लोग जितने भी लोग मनीष कश्यप को चाहने वाले हैं, आप भी घूम रहे हैं क्षेत्र में, आप पता कर लीजिए, जो मनीष के लिए कल लड़ जाने के लिए तैयार थे, किसी से कुछ भी मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार थे मनीष के लिए, आज वो लोग कहाँ हैं? आप तो चले गए, बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए।
आपने सोचा कि आपके साथ जितने लोगों का दिल से अटैचमेंट था, जितने लोग आपसे जुड़े थे, वो मजदूर जो बाहर नौकरी करता था आपके वोट के लिए, वो बाहर से चला आया अपने गांव में अपने सगे संबंधियों से वोट मांगने लगा, वो माँ जिसने आपको दूध से नहलाया, दूध से नहलाया, तो वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था। आप उसका क्या जवाब वो दीजिएगा? बहनें जो रक्षाबंधन के समय में बोरा से कस के राखी आपके घर पे भेजी थी, सबके जज्बात से आप खेल गए। तो अब बताइए इनको हम लोग क्या कहें? अच्छा, ये मनीष कश्यप जो कुछ भी किया, बना हुआ महल जो बनाया, वो रेत का महल बनाया, सुबह से बनाया लेकिन शाम तक आते आते बिखर चुका है, खत्म हो चुका है। अब मनीष कश्यप को धरातल पे पूछने वाला कोई नहीं है। इस चीज की 100% गारंटी मैं खुद लेता हूँ। ये बात सच है कि नहीं? बिल्कुल सत्य है। मनीष कश्यप स्टार्टअप को नहीं बचा पाए। मनीष कश्यप को बिहार के युवा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहा था, लेकिन मनीष कश्यप एक पार्टी विशेष के बन के रह गए। जब उनको पार्टी में जाना था तो आप चुनाव नहीं लड़ते या जब आप चुनाव लड़े तो हार जीत का सामना करना चाहिए था। वो एक नेता होता है जो हार जीत, आप तो पीठ दिखा के भाग गए। पीठ दिखा के भागे हैं, ये सच बात है। आप जीवन में कभी इस क्षेत्र के जनता के पास जाएंगे वोट मांगने, लोग क्या कहेगा कि ना 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 तोरा के हम वोट ना देते, कब भाग जाइबे, कब पलट जाइबे, क्यों नहीं जानत, क्यों दी उनका के वोट का? कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। खैर, मनीष कश्यप जो कुछ भी किए हैं वो बिल्कुल गलत किए हैं। बिहार के लोगों के साथ जो भावना के साथ जो खिलवाड़ किए हैं, आज पूरा बिहार जो है वो उनकी दर्द को जो है, मनीष कश्यप आपके पास समझने सोचने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है। जो जिस तरीके से आप पहले सोचते थे और बिहार के बारे में सोचते समझते थे, अब वो चीज़ आपके पास नहीं है। वो जो चीज़ था वो आपने बिखेर दिया, खो दिया है। लेकिन आज से मनीष कश्यप को जो रुतबा मिला है कि बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनका फ्यूचर के लेकर के, मनोज तिवारी जी उनको मिलाने के लिए दिल्ली लेके गए। मनोज तिवारी अब पोस्ट किए एगो, कोई बीजेपी का बड़ा नेता बिहार का एक दो आदमी को छोड़ के कोई पोस्ट किया? संजय जायसवाल के नॉमिनेशन में काहे नहीं है? आना चाहिए था। जब बीजेपी में आप मिल गए तो आना चाहिए था। दूसरा चीज मैं आपको बता दूं, इतने लाखों लोगों के साथ ये छल किए हैं ना, तो बीजेपी भी आने वाले समय में इनके साथ छल करेगी और होगा। मैं जानता हूं, मैं भविष्यवाणी कर दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि एक दिन ऐसा आएगा कि यही मनीष कश्यप बीजेपी को गरियाएगा। मैं ये भविष्यवाणी आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। क्या लगता है कि मनीष कश्यप को जो है बीजेपी सिर्फ चुनाव तक एक लॉलीपॉप के तौर पे उसको चटा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल वहीं होगा क्योंकि नॉमिनेशन खत्म हो गया। 4 तारीख को काउंटिंग है, उस दिन घोषणा भी हो जाएगा। उसके बाद का हालात देखिएगा, वहीं मनीष कश्यप बिलबिलाने लगेंगे और बीजेपी के बारे में अनाप शनाप पोस्ट भी करना शुरू कर देंगे। ये बात सच है मनीष जी कि आपने जो महल बनाया, वो महल जो बनाए आप, वो रेत का बनाए, सुबह से बनाना शुरू किए और शाम तक आते आते जो है वो रेत का महल बिखेर भी दिए, उसको खत्म कर दिए। आपके प्रति जो बिहार के लोगों के अंदर विश्वास था कि नहीं मनीष कश्यप एक दिन बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे और जा करके बिहार के लोगों को जो समस्या है उससे जो है आप निजात दिला सकते थे। जो चाहते थे कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं, एक पार्टी विशेषज्ञ बन करके हम कार्य करें, तो आपकी जो तमन्ना थी आपने तो पूरा कर लिया। लेकिन बिहार के लोगों के साथ जो आपने खिलवाड़ किया है, वो चीज़ तो आपको बिहार के लोग कभी भूलने वाले नहीं है। और आपकी रही बात हकीकत जमीनी की, तो जमीनी पे आपका जो है वैल्यूएशन, जिस तरह से आप पहले चलते थे, तो आपके पीछे 100 से ज्यादा जो लोग खड़े थे, उसमें से सबसे ज्यादा पत्रकार ही लोग थे कि नहीं थे? लेकिन आज सारे पत्रकार जो है आज आपको समर्थन करने के बजाय आपका विरोध करना शुरू कर दिया है। जमीनी हकीकत यही है, क्योंकि आपने जब बीजेपी को सदस्य, जब आपको बीजेपी में ज्वाइन नहीं करना था तो पहले चले जाते, बिल्कुल पहले चले जाते। बाद में जाकर के जो है आपने ढिढोरा क्यों पीटा इतना? लोगों के साथ जो है रैली, पत्रकार लोगों के साथ जो है अपने रैलियां क्यों निकाली, जिसमें पत्रकार लोग भी बदनाम हुए, उसमें हम भी शामिल हैं। आपके लिए दिन भर जाकर के अपना खर्चा से आप तो चंदा मांग रहे थे ना, आपने तो हम लोग को पैसा नहीं दिया था। हम लोग अपने पैसे से पेट्रोल जलाए, घामा में जाकर के, धूप में जाकर के आपके साथ दिन भर, शाम को रात भर जाकर के आपके प्रति जो है लोगों से वोट मांगे कि मनीष कश्यप एक ऐसा चेहरा है, निर्दलीय उम्मीदवार है, वो किसी पार्टी में नहीं जाएगा, हम लोगों की सेवा करेगा, यही सेवा करेगा। भावना के साथ खिलवाड़ करके आज जा करके दिल्ली में सदस्यता ज्वाइन कर लिए और उसके बाद जो है आपको तो मिल गया, आपको जो चाहिए था वो तो मिल गया, लेकिन बिहार के लोगों को क्या मिला? भावना के साथ आपने खिलवाड़ किया है। और आपके साथ जो लोग रहने वाले थे, जिसमें अमित राय भी शामिल है, यहाँ पे संदीप बारी भी शामिल है, अनिकेत रंजन, ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ऊपर तक लेके जाने चाहते थे, लेकिन आप तो बहुत छोटे मोटे आदमी निकले भाई। इतना सोच आप कहाँ रखे थे? ये चीज़ पहले बता दिए होते तो शायद जिन लोगों की वजह से हम लोग गालियाँ सुन रहे हैं, वो गाली सुनने को नहीं मिलता। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे थे तो टाइम्स ऑफ इंडिया देखते रहिए, देखने के लिए धन्यवाद।